ना स्टार्ट करूंगा। अभी तक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं लेता भी था तो रट्टाफिकेशन हो जाता था। मुझे रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर चाहिए तो ना। हम लोगों ने देखे थे पेरेंट टू चाइल्ड स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। ओके, उसके अंदर क्या होता था, हमारा जो पेरेंट क्वेरी होता था, ओके, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता था उसका मेन क्वेरी होता था, उसके अंदर सब क्वेरी होता था फॉर व्हाट, योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, उसके अंदर क्या होता था, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का सब क्वेरी होता था। ओके, इस तरीके से यू हैव सीन। ओके, नाउ अभी इसका अपोजिट, चाइल्ड टू पैरेंट। ओके, सो व्हाट विल हैपन, सो बाय यूजिंग, ओके, व्हाट, बाय यूजिंग this relationship query, okay, by using what, this relationship query, we can fetch the data from child to parent. From where, from child to parent. First, parent to child में हम लोगों ने क्या किए थे, we were fetching the data from parent to child. Now we will fetch the data from child to parent. Okay, मतलब सिंपल है। जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है, इट इज लाइक व्हाट, पेरेंट टू चाइल्ड, आपके पेरेंट के नेम से आपको पहचानते हैं। इट इज व्हाट, पेरेंट टू चाइल्ड। चाइल्ड टू पेरेंट इज व्हाट, आपके नाम से आपके पेरेंट्स को पहचानेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस, ओके, इस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, सो नाउ इट विल बी फ्रॉम व्हाट, चाइल्ड टू पेरेंट। ओके, चाइल्ड टू पेरेंट। ओके, नाउ अब चाइल्ड टू पेरेंट इज व्हाट, okay, what actually child to parent is, like this। okay, okay, ये चाइल्ड है। ओके, ये जो तीन है, इट इज अ चाइल्ड ऑफ व्हाट, ये टॉप मोस्ट का। ये दो चाइल्ड है इसके। ओके, ये दो चाइल्ड है इसके। ओके, एंड दिस इज व्हाट, अ सिंगल चाइल्ड। ओके, मतलब दिस इज व्हाट, माय पेरेंट, मेरा पेरेंट कौन हुआ, हु इज द पेरेंट, जो टॉप मोस्ट है। ओके, जो टॉप मोस्ट है, इज व्हाट माय पेरेंट एक्चुअली। ओके, सो ये कौन है, इज व्हाट माय पेरेंट, ये मेरा पेरेंट है। ओके, ये तीन उसका, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री। ओके, अब ये इसके पेरेंट, इसके चाइल्ड्स है। ओके, के वन, के टू, ओके, एफ वन, एफ टू, ओके, एल टू। ओके, नाउ बट ही इज व्हाट, पेरेंट, ये किसका किसका पेरेंट है, इसका पेरेंट है। ओके, इसका भी पेरेंट है, इसका भी पेरेंट है। ओके, इसका भी पेरेंट है। ओके, नाउ ही इज द पेरेंट ऑफ। ओके, अभी तक हम लोगों ने, हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या था, वी हैव क्वेरी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। हम लोगों ने पेरेंट टू चाइल्ड का क्वेरी किया था, मतलब विद द हेल्प ऑफ पेरेंट वी फेच द चाइल्ड। ओके, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट वी फेच द चाइल्ड। अभी हमको इसका अपोजिट करना है। सो वेन एवर यू आर फेचिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, okay, whenever you are fetching the data from parent to child, it is called as what, top down. It is called as what, top down approach। it is called as what, top down approach, या फिर टॉप, हाँ, टॉप डाउन अप्रोच। ओके, यहाँ से नीचे जा रहा है। ओके,
यहाँ से क्या जा रहे हैं हम लोग, नीचे जा रहे हैं। ओके, नाउ, या टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं। ओके, टॉप टू बॉटम टेक्निकल वर्ड, टॉप टू व्हाट, बॉटम अप्रोच। ओके, ऊपर से नीचे। नाउ वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू टॉप, वी कॉल दिस व्हाट एज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, बॉटम टू top approach. Okay, bottom to top approach means from the child I will going to query the parent. Okay, from parent, from child object I will going to query what, my parent object record. From child object record, with the help of a child object I will going to query the parent. Okay, I will going to query what, parent. Okay, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉटम टू टॉप। ओके, बॉटम टू टॉप अप्रोच मतलब चाइल्ड टू पैरेंट, पैरेंट टू चाइल्ड, टॉप टू बॉटम, चाइल्ड टू पैरेंट, बॉटम टू टॉप। ओके, नाउ आगे चलते हैं। ओके, सो इसलिए इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉटम टू टॉप अप्रोच। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉटम टू टॉप अप्रोच, याद रखना ये चीज। नाउ सेकंड वन, अभी, by using, okay, by using this query, okay, what, by using this query, okay, we can fetch the child record info. By using this query, upon fetching, okay, what, upon fetching the child record, okay, what, upon fetching the child record information, okay, with the help of what, child record information, we can fetch the, we can fetch the associated parent record. Okay, we can fetch what, associated parent record details. ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटेड पेरेंट रिकॉर्ड के डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। ओके, फाइन, फ्रॉम चाइल्ड वी कैन फेच द डेटा ऑफ व्हाट, पेरेंट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, एसोसिएटेड। ओके, मैंने एक वर्ड यूज किया है, व्हाट इज एसोसिएटेड। ओके, तो याद रखना, whenever two objects are connected with each other then only they are in a relationship. दो ऑब्जेक्ट अभी कनेक्टेड अगर नहीं है तो देन दे आर नॉट इन व्हाट, रिलेशनशिप, वहां ये क्वेरीज काम नहीं आती हैं। Getting my point? Okay, whenever the two objects are connected with each other then only this query will work, else this query will not work। हम लोगों को, we need to use what, our normal SOQL query। okay, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट इज व्हाट, I can fetch the associated parent record detail and, okay, the associated grandparent record, and associated what, grandparent record। okay, अब what actually the grandparent is, अब आप लोगों को पता है। okay, your father's father is what, your grandparent, your father's mother is what, your grandparent। सिंपल है, वही लॉजिक हम लोगों को यहाँ लगाना, वही लॉजिक क्या करना है हम लोगों को, यहाँ लगाना है। ओके, आपके दादाजी बता नहीं सकते थे कि आप होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। ओके, कि उनके बेटे को कोई लड़की होंगी जिनका नाम अश्विनी होगा, किरण होगा या रक्षा होगा, वो बता सकते थे क्या, नहीं। बट यू कैन टेल अदर्स कि आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या था या क्या है। सिंपल, गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए यहाँ पे पेरेंट से चाइल्ड फेच हुआ है, बट यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज किया है, ग्रैंड पेरेंट। ओके, मतलब लेट्स सी दिस, दिस व्हाट, इमेज। ओके, कंसिडर करो ये आप लोग हो। ओके, किरण,
अश्विनी, रक्षा। ओके, आपके पेरेंट इज व्हाट, योर फादर। ओके, और उनके फादर। ओके, टाइम बिंग के लिए यहाँ पे ये तीन हम लोग बना सकते हैं। ओके, तीन अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, अभी ठीक है, आप लोगों के नाम निकाल देते हैं। कंसिडर करो एक नॉर्मल एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड, ये एक चाइल्ड, ये एक चाइल्ड। ओके, उनके ये पेरेंट, उनका ये पेरेंट, उनका ये पेरेंट, और इन तीनों का पेरेंट ये। ओके, सो इनके लिए ग्रैंड पेरेंट इज होम, ये। इनके लिए ग्रैंड पेरेंट इज दिस वन। इनके लिए ग्रैंड पेरेंट इज व्हाट, दिस वन। इसके लिए भी ग्रैंड पेरेंट ये, इसके लिए भी ग्रैंड पेरेंट व्हाट, ये। ओके, बट इनके लिए ये पेरेंट है। ओके, इनके लिए क्या है, इनके लिए ये पेरेंट है, बट इनके लिए इट इज व्हाट, अ ग्रैंड पेरेंट। So you can also fetch the record of your grandparent. Okay, you can also fetch the record of what, your grandparent, with the help of what, child to parent associated relationship query. With the help of what, child to parent associated what, रिलेशनशिप क्वेरी। आप क्या करोगे, ये चाइल्ड रिकॉर्ड से पेरेंट रिकॉर्ड फेच करोगे, और ये पेरेंट रिकॉर्ड से ग्रैंड पेरेंट रिकॉर्ड फेच करोगे, और एक ग्रैंड पेरेंट रिकॉर्ड से और एक ग्रैंड पेरेंट रिकॉर्ड फेच करोगे। मतलब यू कैन डू लाइक दिस, मतलब यू कैन डू लाइक दिस अप टू 5 लेवल। 1 2 3 4 अप टू 5 लेवल। ओके, अप टू 5 लेवल यू कैन डू दिस। Child, parent, grandparent, grandparent. Okay, and grandparent. Child, parent, grandparent, grandparent. Okay, इस तरीके से यू कैन क्वेरी, हम लोग देखेंगे उसको आगे। ओके, नाउ लेट्स सी। क्लियर हुआ कि ये चीज मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको? ओके, किरण, रक्षा, आप दोनों को? ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सो ये एक चीज है। नाउ द थर्ड पॉइंट। ओके, by using, okay, child to parent, okay, query, we can traverse, what, we can traverse the object, okay, from child to associated what, we can, child to what, associated parent object। ओके, parent object। ओके, मतलब इस तरीके से आई कैन डू। ओके, मैं आपको बताता हूँ। ओके, child, ओके, parent, ओके, इस तरीके से वी कैन डू चाइल्ड, पेरेंट। ओके, उसके बाद में ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। ओके, इस तरीके से टिल व्हाट, योर 5 लेवल। ओके, चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। ओके, इस तरीके से वी कैन ट्रैवर्स। ओके, इसलिए इसको व्हाट आई हैव मेंशन, बॉटम टू टॉप। ओके, बॉटम टू व्हाट, टॉप। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, मतलब फ्रॉम अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट यू कैन फेच द डेटा ऑफ व्हाट, योर ग्रैंड पेरेंट। ओके, सिंपल है। नाउ नोट्स, एक नोट लिखते हैं। ओके, वी कैन ट्रैवर्स
ओके, अप टू व्हाट 5 लेवल। ओके, हम 5 लेवल ऊपर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, वी कैन ट्रैवल अप टू व्हाट 5 लेवल। ओके, अभी जैसे यहाँ पे सिंटैक्स था, ओके, जहाँ जैसे यहाँ पे सिंटैक्स था, सेम सिंटैक्स विल बी फॉर व्हाट, सॉरी, इट विल बी नॉट सेम, देयर विल बी अ सिंटैक्स फॉर चाइल्ड टू पेरेंट। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, लेट्स सी, ये इजी है थोड़ा। पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम, ओके, पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट field name। okay, parent object name dot field name। example, consider करो account is a parent of something, so account dot name, account dot rating, account dot PAN number underscore underscore c। ओके, ये मेरा पेरेंट से रिलेटेड हो गया। ओके, नाउ syntax for grandparent। okay, syntax for what, grandparent। parent object name, ग्रैंड पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम, और फिर ग्रैंड पेरेंट का फील्ड नेम। ओके, फील्ड नेम ऑफ ग्रैंड पेरेंट। ओके, पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट से फील्ड ऑफ व्हाट, ग्रैंड पेरेंट। ओके, फील्ड ऑफ व्हाट, ग्रैंड पेरेंट, यहाँ पे आएगा आपका ग्रैंड पेरेंट। ओके, पेरेंट, फील्ड नेम, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट फील्ड नेम। ओके, अगर आपको यहाँ पे तकलीफ जा रही होंगी तो जब हम लोग क्वेरी लिखेंगे आपको समझ आएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल विल बी व्हाट लाइक दिस। ना, अभी अगर मुझे कॉन्टैक्ट से अकाउंट फेच करना है तो व्हाट आई विल राइट, अकाउंट, ओके, डॉट, अब वो अकाउंट के ऊपर देयर विल बी एन ओनर, सो मुझे वो ओनर का फील्ड चाहिए होगा तो ओनर डॉट फर्स्ट नेम। ओके, अकाउंट टू यूजर, ओके, अकाउंट टू यूजर, अकाउंट टू यूजर वाला रिलेशनशिप हुआ ये। ओके, आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ओके, आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, वेदर इट इज व्हाट योर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज योर कस्टम ऑब्जेक्ट, ओके, आप लोगों को हमेशा एक रिलेशनशिप दिखता है। ओके, यू विल सी वन रिलेशनशिप। ओके, देखो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, देयर विल ऑलवेज बी अ रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, दिस, ओके, यूजर का लुकअप, बाय डिफॉल्ट अपने आप ये यूजर का लुकअप हो जाता है। by default there is a relationship which is called as what, a lookup relationship from every object to user। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लो, आप लोगों को ये रिलेशनशिप मिलता ही मिलता है। ओके, आप बोलेंगे सर इट इज एन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है पहले से प्रेजेंट हो। लेट्स ओपन अवर कस्टम ऑब्जेक्ट। ओके, पोजीशन, ओके सॉरी, क्रिएटेड बाय लुकअप यूजर, हम लोगों ने बनाए थे ये, नहीं, ये स्टैंडर्ड फील्ड है। ये क्या है देखो, स्टैंडर्ड फील्ड है जो ऑलरेडी गेट क्रिएटेड व्हाइल क्रिएटिंग व्हाट,
the object. Okay, it is already get created while creating what, the object created by, इसलिए वहाँ पे underscore underscore c भी नहीं है, which is look up to what, user automatically. Okay, इसलिए what I have written here, owner का first name, account to owner first name. Okay, now आगे चलते हैं. Okay, now upon fetching, okay, what, upon fetching the data, okay, we can filter. Okay, what we can do, we can filter the records. We can, what we can do, we can filter the record by adding the conditions. Okay, हम लोग conditions ऐड कर सकते हैं query में. Okay, based on any of the object field, means based on what, any of the object field. मतलब अगर आपको क्वेरी में कोई फिल्टर लगाना है तो यू कैन फिल्टर दैट क्वेरी with child object also, with parent object also, and with a grandparent object also. Okay, field on child object, can be on child object, it can be parent object. Okay, and it can be grandparent object. Okay, it can be what, a grandparent object. Okay, नहीं समझ रहा होगा तो मुझे पूछो. ओके, बट समझ के लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब रियल टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है रिलेशनशिप क्वेरीज. ओके, ना अभी लेट्स सी एक यूज केस देखते हैं. ओके, एक यूज केस देखते हैं, उससे आपको शायद समझ में आ जाए. ओके, अगर ऊपर वाला थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं समझा होगा या आपको ये सिंटैक्स नहीं समझा होगा तो लेट्स सी अभी देखते हैं. ओके, ना ओके, सो राइट an apex class to fetch the contact record details. ओके, क्या करना है मुझे, contact record details and associated account record. Okay, details. Okay, account record details and account owners details. Okay, based on specified contact email id. ओके, बेस्ड ऑन व्हाट, स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी. अब ये मेरा यूज केस क्या है पता है क्या आपको, बहुत सिंपल यूज केस है. ओके, इट इज वेरी मच सिंपल यूज केस. नाउ इसको हम लोग नया ले लेते हैं. ओके, अभी मेरा यूज केस क्या है, मेरे पास क्या है, एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, ये मेरा एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है. ओके, दिस इज व्हाट माय अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट माय कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. ये मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ यू नो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट. कॉन्टैक्ट और अकाउंट में रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है, होता है. वेरी गुड. ओके, सो पेरेंट कौन सा है, अकाउंट है क्या कॉन्टैक्ट है, अकाउंट. ओके, अकाउंट इज व्हाट, पेरेंट. ओके, एंड कॉन्टैक्ट इज व्हाट, चाइल्ड. ओके, कॉन्टैक्ट इज व्हाट, चाइल्ड. नाउ मेरा क्वेरी क्या है, मेरा यूज केस क्या है. ओके, आई वांट टू फेच द अकाउंट डिटेल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टैक्ट. ओके, मुझे क्या करना है, आई वांट टू फेच, आई वांट टू फेच द अकाउंट डिटेल्स. मुझे अकाउंट डिटेल्स लेके आना है, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉन्टैक्ट. ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉन्टैक्ट. ओके, और उसमें भी अ पर्टिकुलर ईमेल आईडी के.
ओके, पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर से, ओके, विथ अ पर्टिकुलर ईमेल आईडी, मतलब इन माय कंडीशन देयर विल बी select ID name from contact where email ID equals to xyz@gmail.com. सो जैसे ही मैं ये डालूंगा तो मेरे ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी के कांटेक्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे, मतलब वो कांटेक्ट पे जो भी मेरे पेरेंट अकाउंट होंगे उसका मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। ओके, सपोज मेरा माई कॉन्टैक्ट इज वॉट एक्स वाई जेड, ओके, और ये एसोसिएट है एबीसी वाले अकाउंट को। ओके, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एबीसी। सो एक्स वाई जेड में अगर मेरा ईमेल आईडी है व्हाट xyz@gmail, ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जीमेल आईडी मुझे ये पूरे अकाउंट का रिकॉर्ड फेच करना है। मुझे क्या करना है, ये पूरे अकाउंट का रिकॉर्ड फेच करना है। ओके, उसमें से फिर व्हाट आई नीड टू डू, उसमें से फिर व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये जो अकाउंट मेरा आएगा वो अकाउंट किसने बनाया है, दैट ओनर आई नीड टू फाइंड आउट। वो ओनर जिसने बनाया है ये अकाउंट, दैट आई नीड टू फाइंड आउट, मतलब ओनर। ओके, अब ओनर इज व्हाट, ओनर इज नथिंग बट योर यूजर इन सेल्सफोर्स। अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड का ओनर इज होम, यूर यूजर ओनली। तो सपोज ये एबीसी रिकॉर्ड है, सो ये एबीसी रिकॉर्ड का ओनर आई वांट टू फेच। ये एबीसी रिकॉर्ड का ओनर आई वांट टू फेच मीन्स हु हैज क्रिएटेड दिस एबीसी। ओके, ओनर ऑफ व्हाट, एबीसी आई नीड टू फेच, मतलब contact is what, my child, from child I need to fetch what, parent, and gp, that is what, grandparent। okay, contact से parent and parent से what, grandparent। ओके, लेट्स सी, बहुत इजी है। आपको जितना डिफिकल्ट यहाँ पे लग रहा है उतना डिफिकल्ट कोड में नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा ऊपर वाला क्वेरी तो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट दिस क्वेरी इज क्वाइट सिंपलर। ओके, नाउ लेट्स सी, बोलो ना। ये देखो, ये अकाउंट का कनेक्शन इसके साथ है। ओके, देखो, ओनर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यूजर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर ऑब्जेक्ट के साथ लुकअप में है। ओके, हर ऑब्जेक्ट के साथ लुकअप में है, बट फॉर टाइम बीइंग मुझे क्या करना है, फॉर टाइम बीइंग नहीं, नॉर्मली मुझे करना क्या है, मुझे ये पर्टिकुलर अकाउंट का ओनर फाइंड आउट करना है। ओके, एक्स वाई जेड। ओके, सो अभी ओनर इज द parent of account and account is a parent of contact in this conflict. So ultimately this owner will be what, the grandparent of your account, sorry, of your contact। okay, इसलिए इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको बोला है। ठीक है, ओके, हाँ, नाउ लेट्स गो अहेड। ठीक है, कोड करें, लेट्स कोड। ओके, सो नाउ डीएमएल यूटिलिटी नहीं करना है मुझे, आई वांट अ न्यू यूटिलिटी, that is what, relationship query utility। okay, open this, close this। okay, now my next method। okay, so it will be what, my child to parent standard। okay, child to parent what, standard relationship। okay, and my use case is, अभी मुझे बताओ ये मेरी मेथड कौन सी हो सकती है, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल आईडी बोला है मैंने, सो व्हाट इट कैन बी, गुड, क्या होंगी, पैरामीटराइज मेथड होंगी। अगर ये चीज आपको फिगर आउट करते आ गई ना, व्हाट, कहाँ पे पैरामीटराइज मेथड लेना है, कहाँ पे नॉन पैरामीटराइज मेथड लेना है,
सो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। दिस इज व्हाट माय क्लास नेम। सो नाउ व्हाट आई विल मेक अ मेथड। अब मैं क्या बनाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा। अब वो मुझे मेथड्स को सर्वर को डेटा रिटर्न करना नहीं है, ओके मुझे सर्वर को रिटर्न नहीं करना है फॉर टाइम भी। ओके नाउ लेट्स सी। पब्लिक स्टैटिक void, ओके, गेट contact, get contact parent detail, ओके parent details। ओके आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ओके नो नीड की मैंने जो दिया है वही। सो अब ऑब्वियसली मुझे ईमेल आईडी चाहिए, तो इट विल बी व्हाट माय सिंगल पैरामीटर मेथड एंड इट विल बी व्हाट माय ईमेल आईडी, और वो स्ट्रिंग में होगा। सिंपल। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, व्हाट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं तो ये ऊपर चले। ओके नाउ next step will be what, if there is a parameter then what we need to check for null। okay जैसे आपको पता है हमेशा, if email, okay, not equals to null, okay, and email, okay, not equals to what, empty या blank, okay, save। अभी मुझे क्या करना है, नाउ इट्स टाइम टू मेक अ क्वेरी। अब मुझे क्या करना है, क्वेरी करना है। ओके व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डू अ क्वेरी, मुझे क्वेरी करना है। ओके अब हाउ आई विल डू द क्वेरी, सिंपल है। कैसे करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट से डेटा लाना है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से, कॉन्टैक्ट से चाइल्ड, कॉन्टैक्ट से अकाउंट का डेटा लाना है। ओके मतलब कॉन्टैक्ट इज चाइल्ड एंड अकाउंट इज व्हाट, पेरेंट। तो अब डेटा लिस्ट में लेके आना है। आपको पता है क्या, जरूरी नहीं है ना एक कॉन्टैक्ट, मतलब द मतलब कॉन्टैक्ट के ऊपर जो डेटा है, अकाउंट है, कितना डेटा है, क्या है, यू डोंट नो। आपको पता है क्या, नहीं। सो ऑलवेज कंसिडर और ऑलवेज टेक व्हाट, अ लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी क्वेरी में से डेटा लेके आना है तो ऑलवेज क्वेरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके लिस्ट के फॉर्म में लेके आना है। सो व्हाट, लिस्ट ऑफ व्हाट, कॉन्टैक्ट। क्या होगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके इक्वल्स टू स्टैटिक क्वेरी हमारा, हमारा व्हाट, स्टैटिक क्वेरी। नाउ पहले ईमेल, पहले कॉन्टैक्ट का क्वेरी लिख लेते हैं। ओके सिलेक्ट, सिलेक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट का आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट, लास्ट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट, ईमेल ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइटल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके ईमेल और टाइटल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कहाँ से, फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ओके वेयर, ईमेल आईडी इक्वल्स टू कोलन। मैंने आपको कभी भी क्या बोला है, इस तरीके से। ओके सो इट विल बी व्हाट, जब भी आपकी पैरामीटराइज मेथड है और वो पैरामीटर के थ्रू आपको फिल्टर लगाना है, तो ऑलवेज यूज वॉज इक्वल टू एन कोलन। अब इसको कोई तो भी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके इट इज व्हाट, एन ऑपरेटर। ओके नाउ ये तो मेरा हो गया व्हाट, इससे मुझे क्या क्या डेटा मिलेगा, इससे मुझे कॉन्टैक्ट का डेटा मिलेगा। ओके इससे मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट डेटा ऑफ व्हाट, कॉन्टैक्ट। नाउ व्हाट आई वांट, अब मुझे अकाउंट का भी डेटा चाहिए इसके थ्रू। ओके क्यों एरर है, ओके सॉरी। ओके सो अभी अकाउंट का भी डेटा चाहिए मुझे। नाउ व्हाट आई वांट, अकाउंट का डेटा। ओके सो लेट्स सी। पहले
पेरेंट का देखते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट का देखते हैं। क्या बोला था मैंने? पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम। सिंपल है। पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम। सो व्हाट इज माय पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम? पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ये यहाँ के टाइटल के बाद कॉमा लेते हैं। पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट। अकाउंट का नेम चाहिए मुझे, तो नेम इज व्हाट? अकाउंट्स फील्ड डॉट नेम। अकाउंट का रेटिंग चाहिए, अकाउंट डॉट रेटिंग। ओके। और क्या क्या है अकाउंट्स के फील्ड? अकाउंट डॉट, लेट्स सी, अकाउंट के ऑब्जेक्ट के फील्ड्स के नाम देख लेते हैं। अकाउंट रेटिंग हो गया, अकाउंट इंडस्ट्री। ओके, ठीक है। Now, ये हो गया मेरा अकाउंट का डेटा। देखो कितना सिंपल है। चाइल्ड टू पेरेंट स्टैंडर्ड रिलेशनशिप में आपको व्हाट यू नीड टू डू, चाइल्ड का क्वेरी बना लो, उसमें पेरेंट ऑब्जेक्ट का नेम दो, और वो डॉट नेम और डॉट फील्ड नेम जो आपको क्वेरी करना है फ्रॉम दैट पेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे पेरेंट ऑब्जेक्ट से अकाउंट का नेम चाहिए, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट रिटन व्हाट, माय पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम और उसका फील्ड का नाम। नाउ आई वांट अ ग्रैंड पेरेंट, मतलब अकाउंट के ओनर। आई वांट द फर्स्ट नेम ऑफ व्हाट, माय अकाउंट ओनर, मतलब यूजर, जो वो यूजर ने अकाउंट बनाया है, वो यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और उसका ईमेल चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, पेरेंट ऑब्जेक्ट ग्रैंड पेरेंट, field of grandparent. Okay, simple. So what will be there? Account dot owner dot, अभी यूजर के अंदर what we have, first name and last name, so first name comma okay, last name। okay, ठीक है, इतना ही चाहिए। नाउ लेट्स सेव दिस। हो गया सेव। नाउ अभी इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, मुझे पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। नाउ चेक फॉर दिस लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। इफ not list, okay, dot is empty, okay। okay, अभी मुझे क्या करना है, अकाउंट का नेम प्रिंट करना है, अकाउंट का रेटिंग प्रिंट करना है, ओनर का फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, ओनर का लास्ट नेम प्रिंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, रोटेट करूंगा और हर एक कॉन्टैक्ट के हर एक, ओके, इसका। सो नाउ कॉन्टैक्ट कॉन एलएसटी। ओके, मतलब व्हाट विल हैपन नाउ, ये मेरा लिस्ट यहाँ पे जाके एक एक बार रोटेट होगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट व्हाट, सिस्टम डीबग, सिस्टम डॉट डीबग। ओके, व्हाट आई विल राइट, सिस्टम डॉट डीबग कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले। ओके, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम चाहिए, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम चाहिए। ओके, अकाउंट का फर्स्ट नेम चाहिए, अकाउंट का लास्ट नेम चाहिए। ओके, ओनर का फर्स्ट नेम चाहिए, ओनर का लास्ट नेम चाहिए। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आई विल राइट व्हाट, अकाउंट, यहाँ पे व्हाट आई विल राइट, अकाउंट,
यहाँ पे व्हाट आई विल राइट, ओनर, अकाउंट ओनर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, अकाउंट का ओनर चाहिए मुझे। ओके ना, उसके बाद व्हाट आई विल नीड, ओके ना, CON डॉट, क्या आएगा, फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम आ गया ना, प्लस, ओके ना, प्लस CON डॉट लास्ट नेम आ गया, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम, नाउ प्लस CON डॉट अकाउंट, ओके, डॉट डॉट नेम, क्या आ गया, नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे इंडस्ट्री नेम डाल देते हैं। ओके, सो नाउ प्लस CON डॉट अकाउंट डॉट इंडस्ट्री, जो यहाँ पे लिखा हूँ वही लिखना है और कुछ नहीं, जो फील्ड का नेम यहाँ दिया है बस वही देना है। उसके आगे सिर्फ आपका क्या होने वाला है, ये, और कुछ नहीं होने वाला। ओके, जैसे के वैसे सेम उठा के आपको लिखना है। ओके, सिंपल सा, कॉन्टैक्ट है तो फर्स्ट नेम, अकाउंट का नेम चाहिए तो कॉन्टैक्ट का रेफरेंस नेम डॉट अकाउंट डॉट फर्स्ट डॉट नेम, इंडस्ट्री कॉन डॉट अकाउंट डॉट व्हाट, इंडस्ट्री कॉन डॉट अकाउंट डॉट ओनर डॉट व्हाट, फर्स्ट नेम एंड व्हाट द लास्ट नेम। ओके, लेट्स सी क्या एरर आया है, एक बार देखते हैं। प्लस प्लस चाहिए, ओके, ठीक है, सो यहाँ पे सेव हो गया। और ये सब चीज़ें करने से पहले व्हाट आई विल डू, सिस्टम डॉट डीबग माई LIST लिस्ट इज, ओके, पहले सबसे पहले लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है लिस्ट प्रिंट करते हैं। ओके, सबसे पहले ये लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं। ओके, बायफर्गेशन लिस्ट का बाद में है नीचे, बट सबसे पहले ये लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स, ओके, अब एक काम करते हैं, एक आधा कॉन्टैक्ट देखते हैं जिसमें ओनर हो, जिसमें मतलब ईमेल आईडी वगैरह प्रेजेंट हो। ईमेल आईडी, ओके, ठीक है, 183। नाउ लेट्स प्रिंट दिस। ओके, कैसे प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, माय डीबग एनोनमस विंडो। कहाँ से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एन एनोनमस विंडो, एग्जीक्यूट एनोनमस विंडो। ओके, डॉट गेट कॉन्टैक्ट पेरेंट, ओके, अपने आप लिया उसने। अभी खैर हम लोग इसको मैनुअली पुटअप कर रहे हैं, बट जब UI आ जाएगा हमारे पास तो वो अपने आप क्या होगा, इट विल, आप वो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, वो टेक्स्ट बॉक्स में ये ईमेल डालोगे और वो इस तरीके से यहाँ पे आके एग्जीक्यूट होगा। नाउ लेट्स सी, कोई एरर आएगा तो मिल जाएगा हमको।
नो एरर। ओके, सो लेट्स डीबग कंसोल। ये मेरा सबसे पहला लिस्ट है। ओके, ये क्या है, मेरा सबसे पहला लिस्ट है। ओके, कॉन्टैक्ट आईडी मिला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल और अकाउंट का आईडी। यहाँ पे क्या मिला, अकाउंट का आईडी अपने आप दे दिया। उसके बाद में कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम ऑटोमिक, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम टाइप, अकाउंट फर्स्ट नेम एज कम्युनिकेशन, अकाउंट इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट ओनर फर्स्ट नेम क्लाउड ब्लेज, अकाउंट ओनर फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे लास्ट नेम था सेल्स फोर्स। ओके, सो देखो इस तरीके से यू कैन फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। करना कुछ नहीं है इसमें, कोई नेमिंग कन्वेंशन का चेंज नहीं है। पेरेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड फेच करके लाना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट इन अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। करना क्या है, सिंपल है। चाइल्ड का क्वेरी लिख दो, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड नेम, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट ग्रैंड पेरेंट ऑब्जेक्ट फील्ड नेम। ग्रैंड पेरेंट का क्वेरी करना तो बहुत रेयरली काम पड़ता है। जस्ट यू कैन प्रिंट व्हाट, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड नेम, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट व्हाट, फील्ड नेम। हम लोग भी इसी तरीके से क्वेरी करते हैं, यही क्वेरी है। ओके, सो देखो इससे मैंने कितने ऑब्जेक्ट का डेटा क्वेरी किया, 3 ऑब्जेक्ट का डेटा क्वेरी किया। बट द कंडीशन इज दैट दैट ऑब्जेक्ट शुड बी associated, that object should be what, it should be associated। ओके, अगर ये एसोसिएट नहीं रहते तो मैं ये क्वेरी नहीं कर सकता था। ओके, देखो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ओके, इट इज दैट मच सिंपल। ओके, नाउ लेट्स सी, इसका कोड यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, समझा ना। आपको क्या करेंगे इंटरव्यू में, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेरी लिखने लगाएंगे। ओके, जो क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये क्वेरी आपको लिखने लगाएंगे, बोलेंगे, लिखने नहीं लगाएंगे तो एटलीस्ट दे विल आस्क यू, इफ आई वांट टू फेच द अकाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, मैं कैसे फेच करूँगा। तो आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रिलेशनशिप क्वेरी आई कैन फेच। ओके, आप अगर उसको बोल दोगे यू कैन फेच विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रिलेशनशिप क्वेरी, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, दो क्वेरी क्यों नहीं, तो यू कैन आंसर इट। ओके, आप उसको ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बिकॉज इट विल save our one query and the same data will get in a same list। Okay, execution time will save। okay, so इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हो। okay, you can answer। okay, now let's write this class code। okay, execution। okay, now ठीक है। now the third point। okay, अभी तीसरा टाइप लेते हैं। ओके, अभी तीसरा टाइप लेते हैं। दो टाइप कौन से हो गए हमारे, ये दो टाइप हो गए। ओके, व्हाट इज parent to child standard, child to parent standard। Now it's time for parent to child custom। okay, it is time for what, parent to child custom। okay, let's see, ये भी बहुत इजी है। okay, ये भी बहुत इजी है। अब इसमें क्या होने वाला है, by using this query। okay, by using, okay, by using this relationship query। okay?
But by using this relationship query, we can fetch the parent record details with associated child record. Okay, with what? Associated child record based on the filters. Okay? Filters आपको अगर लगाना है तो okay, which should be in a custom relationship. Okay? जो कि क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन अ कस्टम रिलेशनशिप. ओके, अब कस्टम रिलेशनशिप कब होती है? जब आपके दो कस्टम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए, तो उसको कस्टम रिलेशनशिप बोलेंगे. ओके, whenever you are making a relationship in between two custom object, then that object are in what? A custom relationship. ओके, हम लोगों ने देखे हैं कौन से कस्टम रिलेशनशिप्स देखे हैं हम लोगों ने, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट में देखे हैं? पेरेंट, हायरिंग मैनेजर, पोजीशन, पोजीशन, कैंडिडेट, देखे हैं. ओके, ना, अभी मुझे बताओ, पेरेंट टू चाइल्ड स्टैंडर्ड रिलेशनशिप में मैंने क्या किया था? इनर क्वेरी लिखा था, सब क्वेरी लिखा था. ओके, किस तरीके से लिखा था? पेरेंट क्वेरी, उसके अंदर चाइल्ड क्वेरी. इसी तरीके से लिखे थे हम लोगों ने, ऐसे ही लिखे थे क्या नहीं लिखे थे? याद आया? कहाँ गया? लिखे थे ना? सेम टू सेम वैसे ही करना है. सेम टू सेम क्या करना है? वैसे ही करना है. ओके, बट थोड़ा सा चेंज है. ओके, थोड़ा सा चेंज है जो आपको याद रखना पड़ेगा. और अभी मैं वो चेंज आपको बताऊंगा तो सर बोलेंगे आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो. ओके, बट नो, वरी नहीं करना, वो हो जाता है आपके, नहीं होगा, कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा. ओके, अपॉन, ओके, राइटिंग द चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्वेरी. ओके, अपॉन राइटिंग द चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्वेरी मतलब मेरा इनर क्वेरी. ओके, स्टैंडर्ड में क्या करते थे हम लोग? एस लगाते थे. स्टैंडर्ड में क्या करते थे? एस लगाते थे. ओके, अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टैक्ट्स, केसेस. ओके, यहां पे क्या लगाएंगे? द चाइल्ड ऑब्जेक्ट नेम should be defined with plural format. मतलब candidates, what? Candidates, but, and, adding या फिर by, post fixing with underscore underscore r, not c, underscore r. क्यों बताता हूँ. ओके, it represent the custom relationship. R R represent a custom relationship. Okay, underscore R represent the custom relationship. Okay, custom relationship को represent करता है वो. Okay,
It represent what? Custom relationship. Underscore underscore c represent custom object. Underscore underscore r represent custom relationship. एग्जाम्पल. ओके, सो मेरा पोजीशन भी एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है. POSITION. एस लगाना नहीं भूलना. when you are doing a query, a relationship query from parent to child, whether it is custom relationship, whether it is standard relationship, object का नाम must be, child object name must be in plural form. Child object name must be plural form. बस फॉर कस्टम रिलेशनशिप आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाना है, एस के बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर. ओके. कैंडिडेट, कैंडिडेट्स. ओके. अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर. ओके. कैंडिडेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर. समझी चीजें? ओके है कि और कंफ्यूजन है? अरे ये समझा? ओके, तो ये चीजें आज थोड़ा सा आप एक जगह लिख के रख लेना. ओके. नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल. कुछ ऐसा ये हो रहा है क्या? नॉइज हो रहा है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? एक मिनट. किरण आप बोल के फिर से म्यूट करो बरा एक बार. हाँ, म्यूट करो फिर से एक बार आप. अच्छा, नहीं पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. एक मिनट, मुझे बहुत इरिटेट वाला आवाज आ रहा है. अभी आवाज आ रही है ना मेरे? हाँ सर. ओके, चलो ठीक है. नाउ लेट्स सी. ओके. अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक यूज केस लिखते हैं. ओके. यूज केस, CASE. ओके. नाउ माय यूज केस विल बी, अभी किसका यूज केस लिखते हैं? ओके, चलो. राइट अ अपेक्स क्लास, ओके, टू fetch all the hiring manager records and associated position record details. Okay. अब hiring manager is what? My parent. Position is what? My child. Okay. तो simple है. Let's do the query. Okay. Now, okay. Okay. Open the class. ओके. इसको भी बंद कर देते हैं ना. Parent to child custom. Okay. And my use case will be what? Is a simpler use case. Okay. इससे ज्यादा सिंपल यूज केस नहीं रह सकता. ओके. और रियल टाइम में भी ऐसे ही यूज केस आ सकते हैं, और कुछ नए यूज केस नहीं आएंगे. रॉकेट साइंस कुछ नहीं आएगा, सेम आएगा. ओके. नाउ पब्लिक, ओके, static void, okay, get hm and get hm and pos rec. ओके. ठीक है. अभी ये पैरामीटराइज मेथड नहीं है, बिकॉज मुझे कोई फिल्टर नहीं लगाना है, मुझे दोनों के रिकॉर्ड लेके आने हैं. ओके. नाउ सो आई डोंट वांट टू क्रिएट व्हाट? अ पैरामीटराइज मेथड. ओके. सिंपल. सेव. void भी इसलिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू send data to what? My server back. Okay. Now, so I don't want to create what? A parameterized method. Okay. Simple. Save. Void भी इसलिए because I don't want to send data to what? My server back. Okay. Now, so I don't want to create what? A parameterized method. Okay. Simple. Save. Void भी इसलिए because I don't want to
लिस्ट ऑफ व्हाट, हायरिंग मैनेजर, क्योंकि मुझे पैरेंट टू चाइल्ड करना है. ओके, सो व्हाट, hiring manager is what, my parent object, you know that. Okay, so hiring, hiring underscore manager, manager underscore c. ओके, सो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, HRMREC. ओके, या फिर LSTHREC. ओके, इक्वल्स टू स्टैटिक क्वेरी. ओके, सबसे पहले विल राइट व्हाट, parent query, select id comma name. Okay, name comma location underscore c comma email id. Okay, phone. Okay, from hiring manager. Okay, let's see, नाम भी देख लेते हैं, हो सकता है गलत हो जाए तो. So my query is done for the parent object. अब इसमें मुझे चाइल्ड ऑब्जेक्ट का क्वेरी करना है. सो आपको पता है यहाँ पे मेरा एंड हुआ, कॉमा, नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट. ओके, क्योंकि इनर क्वेरी करना है. सो व्हाट आई विल राइट, सेलेक्ट आईडी कॉमा, अब पोजीशन के रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं. ओके, सो ये कस्टम ऑब्जेक्ट POSIT एंड पोजीशन. ओके, सो पोजीशन के बाद में नेम इज व्हाट, माय नेम ओनली. सो नेम कॉमा लोकेशन. ओके, कॉमा कैंडिडेट काउंट की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पोजीशन. ओके, कॉमा पोजीशन स्टेटस. ओके, कॉमा क्या करना है, फ्रॉम, कहाँ से करना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है. ओके, दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्ट नेम, ये मेरा प्लूरल लेबल है. कॉपी दिस. ओके, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, देखो एस आया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर. ओके, एंड सेव दिस. ओके, देखो ये मैंने अभी प्रॉपरली लिखा है करके, आपको यहाँ पे कुछ नहीं आया. लेट्स रिमूव दिस एस एंड सेव. एरर आया. व्हाट इज द एरर, फॉर पोजीशन एरर, didn't understand the relationship position underscore underscore r in form in from part of query. ओके, एक ये चीज है. लेट्स डू लाइक दिस. एरर, कॉलम 51 didn't understand the relationship position. ओके, पोजीशन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी ही, but actually it is getting converted in what, an inner query. That is the reason we need to write what, s, and it is a custom relationship. That is the reason we need to write what, r. सिंपल है और कुछ भी नहीं. ओके, ठीक है. अब इसके आगे का आप कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा इसके आगे, system dot debug. Okay, system dot what, debug my list. Okay, साइज भी हम लोग बता सकते हैं. सो व्हाट विल बी माय साइज,
plus dot size. Okay, so it will be what, my size. Okay, now आपको डेटा चाहिए, you can do that also. Okay, now if you want to print, आप प्रिंट कर सकते हो. ओके, आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, आपकी इच्छा. ओके, आपको प्रिंट कराना है तो यू कैन प्रिंट, एल्स नो नीड. सेव करो. ओके, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. 226 रिकॉर्ड, इतने रिकॉर्ड है मेरे पास, देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, अब इसको आपको बायफरगेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर फॉर लूप लगाना पड़ेगा हायरिंग मैनेजर के लिए, और फॉर लूप लगाना फॉर पोजीशन के लिए. किस तरीके से, सबसे पहला वाला, फॉर लूप लगाने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से ऑल्सो यू कैन डू. ओके, इस तरीके से ऑल्सो यू कैन डू. एक फॉर लूप लगा दो, उसके अंदर अकाउंट का रिकॉर्ड था तो यहाँ पे हायरिंग मैनेजर का रिकॉर्ड आ जाएगा. हायरिंग मैनेजर डॉट पोजीशन, हायरिंग मैनेजर डॉट डॉट पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, हो गया, का रिकॉर्ड बन गया. सिंपल है. ओके, करके दिखा दूँ, लेट्स सी, करके दिखा देता हूँ. ओके, सो नाउ इफ, ओके, लिस्ट, ओके, dot is empty for, okay, hiring manager HR colon list. Okay, system dot debug, HR, यहाँ पे क्या आएगा HR, यहाँ पे क्या आएगा HR डॉट, HR डॉट पोजीशन. हो गया, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, नाउ सेव. आ गए पूरे, पूरे के पूरे रिकॉर्ड पोजीशन के. ओके, पोजीशन रिकॉर्ड ही जीरो है, सिर्फ हायरिंग मैनेजर, ये पोजीशन के एक भी रिकॉर्ड नहीं है. देखो क्यों नहीं है, यहाँ पे है, देखो सब हायरिंग मैनेजर के ऊपर, पोजीशन के रिकॉर्ड नहीं है. कुछ की जिसके ऊपर है उसका यहाँ पे आ गया, जिसके ऊपर है यहाँ पे उसका आ गया है. ठीक है, क्लियर है. अगर मुझे एक चीज बताओ, इफ आई वांट टू
डिस्प्ले ओनली दैट हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड जिसके अंदर पोजीशन है, तो क्या करूंगा मैं? आईडी मैप करेंगे। शायद इफ HR डॉट पोजीशन नॉट स्प्लिट वर्क काम करेगा क्या? यानी सर कभी ऐसा क्या है? वेरिएबल डज नॉट एग्जिट HR, डबल डबल हो गया। हाँ वर्क करेंगे। रुको एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करते प्रोग्राम में, नहीं तो इससे क्या होने वाला है, आपको ये साइज भी पूरी की पूरी दिखने वाली है, तो इससे मतलब नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, यानी आउटपुट हमको जो चाहिए बहुत नीचे चले जाएगा। सो हम लोग ये लिस्ट विस्ट बंद करते सिर्फ इतनी साइज लेते हैं। ओके, क्यों ऐसा हुआ है? इफ नॉट HR डॉट पोजिशन इज एम्प्टी, सिस्टम डॉट पोजिशन जो एम्प्टी नहीं है तो ही यहाँ पे प्रिंट करना है, तो भी सारा का सारा क्यों प्रिंट हुआ? अच्छा, ये मेरा लिस्ट का साइज प्रिंट हुआ है 222। एक मिनट, एक और चीज़ करते हैं। दिखा, उतने ही रिकॉर्ड है जो मेरे पोजीशन के हैं। ओके, बाकी रिकॉर्ड नहीं है एक कंडीशन के, तो ऐसे ही इफ कंडीशन लगानी पड़ती है अंदर। ओके, ये क्या है, इट इज़ ओनली अ रियल टाइम। ओके, मुझे सिर्फ वही पोजीशन रिकॉर्ड्स चाहिए जो नल नहीं है। ओके, सो ये बन गया आपका। ओके, सो दिस इज व्हाट योर रिलेशनशिप क्वेरी इज। अभी एक लास्ट वाली कौन सी बची हुई है? चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम कैसे करेंगे उसका कोड बताओ अभी। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो आपको आ गया होगा ध्यान में। कैसे करेंगे वो तो बहुत इजी है, ऊपर भी आपने देखे। कैसे करेंगे सोचो, थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि मेरे को नहीं क्या आवाज नहीं आ रही है किसी की ठीक से। सेम चाइल्ड की क्वेरी के अंदर पेरेंट क्वेरी वेरी गुड, ट्राई करें क्या? और ओके, ट्राई करें। ओके, चल ठीक है। और ऐसा ओके, सो इसको बंद करते हैं, ओपन करते हैं। डायरेक्ट मैं अभी क्या करता हूँ, क्वेरी लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके, आई विल राइट डायरेक्ट अ क्वेरी। थ्योरेटिकल हम लोग बाद में लिख लेंगे। ओके, नाउ पब्लिक स्टैटिक, ओके, void child
to parent custom. Okay, now अभी मेरे पास कस्टम ऑब्जेक्ट कौन सा है, हायरिंग मैनेजर, ओके, एंड पोजीशन। ओके, सो इसमें से चाइल्ड कौन सा था मेरा, पोजीशन। सो लिस्ट ऑफ पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, lst pos इक्वल्स टू, पहले चाइल्ड का क्वेरी लिख लेते हैं, SELE select ID comma name, okay, from position अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ओके, अभी इस पे हायरिंग मैनेजर का निकाल के लाना है, तो व्हाट आई विल नीड टू डू, वहाँ पे हायरिंग, सी लिखोगे कि आर लिखोगे? देखते हैं ना, हायरिंग अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी डॉट नेम, सेव करके देखते हैं, कुछ तो भी एरर आया, डिडंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, सेव, क्या लिखेंगे, आर, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, पेरेंट को आर लिखो कि चाइल्ड को आर? पेरेंट को आर लिखेंगे ना, ऊपर तो पोजीशन को लिखो था। एक मिनट है, हाँ बोलो अभी, अभी मैंने, देखो, दो चीज समझ के लो, सिंपल है, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के अंदर आपको आर वगैरह नहीं लिखना है, ओके, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के अंदर व्हेन यू आर डूइंग पेरेंट टू चाइल्ड, ओके, पेरेंट से चाइल्ड का क्वेरी कर रहे हो, तो व्हाट यू विल नीड टू डू, आपको इनर क्वेरी लिखना है, वहां पे सिर्फ एस लगाना है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट खत्म। सेकेंड इज व्हाट माय चाइल्ड टू पेरेंट कस्टम, उसके अंदर आपको पेरेंट ऑब्जेक्ट के नेम में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, यू कैन नॉट चेंज। आप अकाउंट को अकाउंट अंडरस्कोर सी कर सकते हो, नहीं, अकाउंट का लेबल यू कैन चेंज, बट अकाउंट का एपीआई नेम कैन यू चेंज, नहीं। सो हम लोगों को अकाउंट डॉट नेम मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड, ओके, इतना ही था। बट when you comes to what, parent to child, for what my custom relationship, parent to child का custom relationship जब आता है, तब जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एस तो लगता ही है, बट कस्टम रिलेशनशिप है, समझ में आने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर वो आर को अपेंड करते हैं इन प्लेस ऑफ व्हाट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में एस लगाते हैं प्लस अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर इन प्लेस ऑफ व्हाट, अंडरस्कोर सी। सो वैसे ही व्हेन यू आर डूइंग द क्वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू पैरेंट, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नेमिंग कन्वेंशन में चेंज नहीं होगा, बट उसको समझने का है रिलेशनशिप को कि इट इज़ अ कस्टम रिलेशनशिप, एंड फ्रॉम कस्टम रिलेशनशिप ये चाइल्ड से पेरेंट को फेच करके लेके आ रहे हैं, दैट इज द रीजन सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर अपेंड होगा इन प्लेस ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, मतलब ये सी की जगह आर हो गया, नेम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट टू मेंशन या जस्ट टू नो द
SOQL कि it is a child to parent relationship. It is what? A child to parent relationship. ओके, इतना याद रखना सिर्फ. क्लियर है? देखो, पैरेंट टू चाइल्ड इन कस्टम एस अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर फॉर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड टू पैरेंट इन कस्टम पैरेंट अंडरस्कोर आर डॉट फील्ड नेम, पैरेंट अंडरस्कोर आर डॉट फील्ड नेम, बस एस के जगह सी के जगह आर. क्लियर है? किरण, अश्विनी, समझा ना? ओके, सो ये था मेरा रिलेशनशिप. ओके, ये था व्हाट माय रिलेशनशिप क्वेरी. ओके, नाउ दस ये वाला कौन सा लास्ट वाला रह गया है? ओके, ये वाला था चाइल्ड टू पेरेंट व्हाट कस्टम रिलेशनशिप. तो अब इसका मेरे को नहीं लगता मुझे थ्योरी लिखने की जरूरत भी है. ओके, बस यहाँ पे मैं आई विल राइट हियर. ओके, एंड अंडरस्कोर आर फॉर parent object. Okay, like example, hiring underscore manager underscore r. Okay, dot name. Okay, example query. मैं query का example आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. You can what write the whole method जैसा हम लोगों ने लिखा हुआ. Okay, same simple. इसको फिर से एक बार जाके थोड़ा सा बायफर्गेशन करना. ओके, थोड़ा सा मैं एक काम करूंगा, इसका एक चार्ट बनाऊंगा एंड आई विल पुट दैट चार्ट ऑन ग्रुप. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टॉप हियर. दिस इज व्हाट आवर चाइल्ड